जय हिंद प्यारे दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ भारत के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में। ठीक है दोस्तों, और ये नोबेल विजेता जो है दोस्तों कौन से हैं और कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों जो आपको दिया जाता है किसके यादगार में दिया जाता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है 1901 में शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू होकर के ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ये आपको स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर ये दिया जाता है। इसका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के जन्मदिन पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये जो होता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों ये वर्ष के अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर मंथ जो होता है महीना, अक्टूबर महीना में पुरस्कार विजेता का घोषणा करता है। अक्टूबर महीना में जो दोस्तों है ये पुरस्कार विजेता का घोषणा करता है और इसके बाद जो है दोस्तों ये आपको 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दे दिया जाता है। 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरण किया जाता है, नहीं बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो आपका अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में आपको ये घोषणा होता है किनको किनको मिलेगा, और ये जो है 10 दिसंबर को जो है ये जिनका नाम घोषणा होता है उसको दिया जाता है। दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल जो है दोस्तों इस पर एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे हम लोग नोबेल पुरस्कार के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसमें बताएंगे कि इसका कहानी क्या है, क्यों ये दिया जाता है, क्या वजह रही इसके पीछे है, सारी बातें को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अपने टॉपिक पर चलते हैं। ओके चलिए दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज सबसे पहले उन शख्सियत का जिन्होंने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक साहित्य के ज्ञाता कहा जाए, ज्ञाता है। हाँ दोस्तों जी, ये जो आपका है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो बंगाली भाषा के कवि थे। और दोस्तों इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय के रूप से जाने जाते हैं, भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, प्रथम भारतीय थे। ओके, उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये कलकत्ता में हुआ था। जैसे बंगाली कवि हैं तो आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कलकत्ता में जन्म हुआ होगा। ठीक है, 1961 में। इसके 1962 में जन्म के 1 साल बाद चीन का लड़ाई होता है। आप यहाँ से इसको भी लिंक करके रख सकते हैं यार। और ये जो दोस्तों इसका विचारधारा था टैगोर जी का जीवन विचारधारा, दर्शन, आलोचना और सामाजिक मुद्दे पर काफ़ी जो है ये लिखा करते थे। और ये जो दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में जो है इनका देहांत हो जाता है, ये 1941 में। ठीक है दोस्तों, 1941 में 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाता है। और इससे जो आपको मुख्य चीज़ आपको याद रखना है वह है भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला, तो 1913 में। ठीक है दोस्तों, और किस कृति के लिए मिला, तो गीतांजलि के लिए मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ जी द्वारा जो गीतांजलि लिखा गया है दोस्तों, गीतांजलि, उसके इसी कृति के लिए आपको बंगाली भाषा में गीतांजलि के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो ये बंगाली में लिखा गया, बांग्ला में। ओके, तो आपको इतनी सारी फैक्ट यहाँ से मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों सर चंद्रशेखर वेटकन रमन। दोस्तों ये जो चंद्रशेखर वेटकन रमन है दोस्तों, इस पे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है दोस्तों किससे संबंधित है, फिजिक्स क्षेत्र से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। और रमन प्रभाव जो दोस्तों दिया है थ्योरी रमन प्रभाव का, इनके ही द्वारा दिया गया है। ओके, रोशनी यानी लाइट के कण के बिखराव का विस्तृत वर्णन और वजह बताने के लिए जो है सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, कब मिला था, तो ये आपको बता देते हैं। इसको जो मिला था वो दोस्तों 1930 ईस्वी में मिला था। 1930 में ये सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और ये देखिए आपको 1988 ईस्वी में जो है तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, और वैज्ञानिक रहे और ये भारतीय। और जो दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, 82 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। ओके, 82 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाता है और ये तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ। और आपका जो है ये रमन प्रभाव दिए थे, और पुरस्कार जो मिला था नोबेल 1930 में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला दोस्तों हरगोविंद खुराना। ये आपको कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए आपको
ये चिकित्सा क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? ये 1968 में दिया गया था। ठीक है, 1968 में दिया गया था। ओके, और इससे मुख्य पॉइंट जो आता है, इनका जो मृत्यु हुआ दोस्तों साल 2011 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो जन्म हुआ था वो आपको 1922 ईस्वी में रायपुर में हुआ था। रायपुर कहाँ है? राजस्थान में। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों मदर टेरेसा। ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा को जो मिला है दोस्तों पुरस्कार, ये पुरस्कार मिला है 1979 में। ठीक है दोस्तों, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति के क्षेत्र में इनको मिला। ठीक है दोस्तों, समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति के क्षेत्र में इनको मिला। आपको अगर पूछे मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला है, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1979 में। ओके, और मदर टेरेसा जो है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था मैसेडोनिया में हुआ था। इनका पिताजी वहीं से ताल्लुक़ रखता है और पिता और माता अल्बानिया के थे। अल्बानिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ। ओके, ध्यान में रखिएगा। उसके अगर पूछे माता पिता कहाँ के थे, तो अल्बानिया के, और इसका जन्म कहाँ हुआ, तो मैसेडोनिया में। ठीक है, वहीं का कोई शहर होता होगा। चलिए, कलकत्ता आकर के बस जाता है, अपना पूरा जीवन कलकत्ता में गुजारता है। वहीं पे अपना मानव सेवा के नाम कर दिया, अपना जीवन को, पूरा जीवन को मानव सेवा के नाम कर दिया। और गरीबी को हटाने के लिए मिशन ऑफ चैरिटी स्थापना किया, मिशन ऑफ चैरिटी का। और बुजुर्गों, रोगियों, गरीबों को मदद सब दिन किया, समाज सेवा पूरा किया। इसीलिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, तो चलिए सुब्रमण्यम शेखर का बात करेंगे। इन्हें साल 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, कितना मिला था? 1983 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक के फील्ड में मिला था। सितार के विकास और संरचना पर विचार दिए थे, ये रखे थे। और इनका जो जन्म है दोस्तों, ये पाकिस्तान के लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर भारत आए और शिकागो विश्वविद्यालय के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, और भारत आकर के शिकागो विश्वविद्यालय तक काफ़ी समय तक अपना वक्त गुजारे। ओके, तो चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिएगा, सर विद्याधर सूरज प्रताप नायपाल। ओके, सर विद्याधर सूरज प्रताप नायपाल, आपने नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। ये जो आपका शिखर BS नायपाल के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो है दोस्तों वर्ष 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, उनका जन्म जो हुआ दोस्तों ये त्रिनादाद में हुआ था। ये जो है मगर मूल रूप से भारत के थे, बाद में ब्रिटेन चले गए, वहाँ पे जाकर के वो वहाँ का नागरिकता ले लिया, ग्रहण कर लिया। इसके पहले 1971 में बुकर प्राइज़ भी इन्हें मिला है। ओके दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और ब्रिटेन सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है वेंकटरमण रामकृष्ण। ठीक है दोस्तों, ये इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, ये तमिलनाडु में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, और ये जो इनको जो है 1909 ईस्वी में 1909 में रसायन शास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला। और जो है दोस्तों ये जो दिया था राइबोसोम की संरचना के बारे में, और उन पे काम किया था। ठीक है दोस्तों, 1952 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को जो है दोस्तों साल 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल मजदूर उन्मूलन के लिए जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों 1954 में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है विदेशा में बच्चों को पढ़ाया, विदेशा में बच्चों को पढ़ाया। इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये शिक्षा से जुड़े रहे, फिर भी बचपन बचाओ आंदोलन किया, और इसी वजह से इनको जो है मिला पुरस्कार शांति क्षेत्र में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है अभिजीत विनायक बनर्जी। दोस्तों इनका जन्म मुंबई में हुआ। और ये जो है दोस्तों अभिजीत बनर्जी 10वें भारतीय बने जिन्हें कि गरीब हटाओं के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, 10 भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है। 1961 में इनका पैदा मुंबई में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1988 में PhD किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा,
ये जो आपका ध्यान में रखिएगा, जब आप ये पढ़ रहे हैं प्रमुख भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो 1937 से लेकर के 1948 तक गांधी जी के 5 बार शांति पुरस्कार से नामित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 1937 से लेकर के, ठीक है, 1948 तक गांधी जी को 5 बार नामित किया गया था। ठीक है, शांति के पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, पर किन्हीं कारणवश उन्हें नहीं मिल पाया। ठीक है, और उन्हें नहीं चुना गया, तो बहुत दुखद की बात है, नहीं चुना गया। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना सबका क्षेत्र होता है, फील्ड होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, और आप ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 1940 से 42 जो हुआ, इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा गया था। 1940 से, ठीक है दोस्तों, 1940 से 1942, ये 2 साल ऐसा रहा द्वितीय विश्व युद्ध में, ये पुरस्कार नहीं दिया गया। और 5 बार गांधी जी को जो है, 5 बार, अब बहुत मायने रखता है, किसी को एक बार भी नहीं मिलता है। गांधी जी को 5 बार नामित किया गया, लेकिन उन्हें किसी कारणवश नहीं मिला शांति क्षेत्र में। चलिए, तो ये 1933 से 1945 ईस्वी और 1940 से 1942, तो 37 से 45 रखिए, गांधी जी को 5 बार नामित किया गया, नहीं मिला। लेकिन 40 से 42 जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नोबेल पुरस्कार नहीं बांटा गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।